have in detail. 15th group is nitrogen family, that is also named as nicogens. These are named as nicogens. Na, Pas, Sp, Bi. It is Na, Pas, Sp, Bi. ठीक है. Oxygen family is called chalcogens. Os, Se, Tepo. Oxygen family, it is Os, Se, Tepo. अभी खा लो दादा, मैं खा चुका हूँ. It is Os, Se, Tepo. Then we have halogens. Halogens are fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. ठीक है जी. Our last is your 18th group, that is helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So we are having group 15, 16, 17 and 18. Fifteenth group में atomic number of nitrogen is 7, oxygen is 8, fluorine 9, neon is 10, helium is 2. पी ब्लॉक में जब आपको नेक्स्ट एटॉमिक नंबर चाहिए होता है तो मैजिक नंबर्स हैं 8, 18, 18, 32. यस बेटा बोलो. chalcogens. Polonium. PO is polonium. Magic numbers are 8, 18, 18, 32. इसका बाद फॉस्फोरस कितना हो गया 15. आर्सेनिक इज 33. 33 प्लस 18 51 to 41. 51 plus 32 83. ठीक है. इट मीन्स आपके पास आप मैजिक नंबर से नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो. अब दिस इज 34, दिस इज 52 and 84. This is 85. This is 86, 53, 54, 35, 36, 17, 18, 9 and 10. अजीब सी चीज है, इसमें क्या किसी को धोखा. The magic numbers are going to be So now we are going to have these 4 families. इससे पहले बेटे 13 और 14 ग्रुप आपने +1 में लिया था. इसे 13, 14 उन्होंने आपके सिलेबस में अब नहीं डाला, वो +1 में डाल चुके थे. ठीक है. अगर मेरे से मान पूछते तो मैं कहती कि सारा का सारा इकट्ठा ही एक साथ डाल दो. एक किसी क्लास में पूरा पी ब्लॉक होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आधा आधा कर दिया. 2 ग्रुप्स आपके +1 में डाल दिए, 4 ग्रुप्स आपके +2 में डाल दिए. इसकी तो डिफरेंट है मैजिक नंबर. मैजिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस में 8 एक और ऐड हो जाता है. इट इज 8, 8, 18, 18, 32. क्लियर?
बोलो जी, यहां तक समझ आ गया? गॉट इट? अब हमारे पास मैजिक नंबर्स के बाद हमें सबके एटॉमिक नंबर्स पता है और हमें सबके सब एलिमेंट्स के नाम पता है, सिंबल्स एंड नेम्स। हमें एक एक करके एक फैमिली उठानी है, उसको पूरा डिटेल में स्टडी करना है और फिर नेक्स्ट फैमिली ऐसे करना है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद नाइट्रोजन फैमिली। पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। सिर्फ फर्स्ट फैमिली को ज्यादा टाइम लगेगा, सेकंड को उससे कम, थर्ड को उससे कम और फोर्थ फैमिली को सिर्फ एक लेक्चर। नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करने लगे तो फर्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट एज ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन फैमिली। हाँ जी बेटा, मेरी तरफ से तो मैं कोशिश करूंगी जल्दी हो जाए, लेकिन करा के ही होगा, लंबा चैप्टर। 3 हफ्ते तो मान के चलो। और अगर मैंने कोई 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस लगा ली तो शायद जल्दी हो जाए। हाँ जी, 10 लेक्चर तो ले ही लेता है, 9 के करीब तो पक्का ही है, और अगर आपने धीरे धीरे पढ़ा तो 10 हो जाएंगे। नाइट्रोजन फैमिली कर दो इरेज। When we say नाइट्रोजन फैमिली तो पहला पॉइंट है निकोजेंस। निकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग गैस प्रोड्यूसर। सफोकेटिंग gas producers. Nicogens means suffocating gas या gases producing। तो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स जो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं उनमें जनरली सफोकेटिंग सी गैसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, phosphine is poisonous। तो आप कहोगे फॉस्फीन किस फैमिली से आई? फास्फोरस इन नाइट्रोजन फैमिली से, इसलिए इसको कहा गया कि these are निकोजेंस। बाकी भी आर्सीन है, वो भी ऐसी है, स्टिपीन है, वो भी पॉइजनस है। ऑल दीज आर पॉइजनस गैसेस। हमें किसी भी फैमिली में जो पढ़ना है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखवाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ इस पे समझा देती हूँ, पर आप कहीं से भी लोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली की जब आप बात करोगे तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3। फास्फोरस पे आ जाएगा 3s2, 3p3। वैलेंस शेल में 4s2, 4p3। हम वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, ये वैलेंस शेल है, 1s इज नॉट वैलेंस, ठीक है। 3s2, 3p3, 4s2, 4p3, 5s2, 5p3, 6s2, 6p3। All these are valence shell electronic configurations, ठीक है। इसका मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर 5। इन सबके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अगली इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझ आती है वो ये कि रेडियस, इनका रेडियस डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस। कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा ही होता है। जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में किया वैसा ही सेम रेडियस का ट्रेंड हमें नाइट्रोजन फैमिली में मिला। In nitrogen family, as we are moving downwards, radius increases. Ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज की डिक्रीज?
It decreases down the group. Ionization energy Period. decreases down the group. ठीक है जी. अब हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप फिर से क्या कर रही है, डिक्रीज. हम कहेंगे यहाँ पे हमें एक रेगुलर डिक्रीज नजर आएगा. तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स. कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं. क्यों ऐसा होता है वो पता है ना, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कमी होती जाएगी. वही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वही सब कुछ. हाँ जी बेटा. पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. अब हमारे पास बचा फर्स्ट की हमने बात कर ली. नाउ इट इज सेकेंड एंड देन थर्ड. फर्स्ट के आगे लिखो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. Second ionization energy again decreases downward. वो भी डिक्रीज कर रही थी. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही थी, लेकिन लास्ट में जाके जब हम एंटीमनी और बिस्मथ पे पहुंचे तो हमें यहाँ पे एक इंक्रीज नजर आया. बाकी सब में डिक्रीज है. यानी आप नाइट्रोजन से लेके एंटीमनी तक आओगे तो देयर इज अ डिक्रीज. लेकिन लास्ट में एंटीमनी टू बिस्मथ जब हम आए तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर गई, इंक्रीज. यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, देयर इज वन स्लाइट स्मॉल एक्सेप्शन. अब हम पहुंच गए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी अगेन फर्स्ट डिक्रीजेस और फिर एंटीमनी से बिस्मथ में आए तो यहां पे हमें नजर आया इंक्रीज. अब जरा ध्यान से देखो. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है Sb1 पॉजिटिव से जब आप Sb2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे उसकी एनर्जी. बिस्मथ 1 पॉजिटिव से बिस्मथ 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की एनर्जी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ये जो इंक्रीज हमें नजर आ रहा है उसका मतलब है हम 1 पॉजिटिव तो पहले ही बना चुके थे. यहां हमने 1 पॉजिटिव बना लिया था. सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले से 1 पॉजिटिव है तभी तो हमने सेकेंड निकाला. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने पे कोई भी चीज क्या हो जाती है, पॉजिटिव. सेकेंड निकालने पे वो क्या हो जाती है, 2 पॉजिटिव. आप बताओ, जब मैंने कहा कि एंटीमनी से बिस्मथ ये आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब 2 पॉजिटिव और बिस्मथ 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. यानी अगर आपने एंटीमनी 2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकाला और बिस्मथ 2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ज्यादा एनर्जी किस पे लग जाएगी, बिस्मथ 2 पॉजिटिव में. अभी बता रहे, पहले बता, इतना समझ आ गया कि सेकेंड और थर्ड वैल्यू जो है उसमें एंटीमनी और बिस्मथ क्या एक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्शनल. यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है. जस्ट ये मैं बोर्ड पूरा भर दूं, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ कौन कौन सी चीज क्या बिहेव कर रही है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज थी. नाइट्रोजन की वैल्यू है 3.0, फॉस्फोरस इज 2.1, आर्सेनिक इज 2. Arsenic is 2, sorry. Antimony is 1.9 and bismuth is again 1.9. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, डिक्रीज. और लास्ट में आके फिर से क्या हो गई है, कांस्टेंट. तो ये हमारे पास मैंने रेडियस, आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया. तो हमें अब एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए और उनका रीजन पता होना चाहिए. करें अब? बस नहीं, अभी और करेंगे. अभी क्या हुआ,
अब हमें ये ढूंढना है कि इसका रीजन क्या है, राइट? ये कॉन्फ़िगरेशन में इसको ये तो देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन व्हाई second and third ionization energy of bismuth, why second and third ionization energy of bismuth is more than that of antimony? ठीक है, इस क्वेश्चन का रीजन हमें ढूंढना था। बेटा एंटीमनी और बिस्मथ कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 5s2 4d10 5p3, 6s2 4f14 5b10 6p3। ये पॉइंट समझ आ गया? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंटीमनी और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिस्मथ, जब आप इसका पहला इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो आ जाएगा IE1, ये बन जाएगा 5s2 4d10 5p2, और ये खुद बन गया है एंटीमनी 1 पॉजिटिव। फिर हम देंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बन जाएगा IE2, खुद तो बन गया एंटीमनी 2 पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन हो गई 5s2 4d10 5p1, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, आयोनाइजेशन